हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज का विषय है कि आपका फरवरी 2025 यानी फेब 2025 कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है ये आज मैं कवर करूंगा। और आज की जो रीडिंग है इसके लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 3 अलग अलग रंग के गुलाब के पुष्प लिए गए हैं। रेड रोज पाइल नंबर 1, व्हाइट रोज पाइल नंबर 2 और येलो रोज पाइल नंबर 3। लाल गुलाब, सफ़ेद गुलाब और पीला गुलाब, तीनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने लाल रंग के गुलाब के पुष्प यानी रेड रोज को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो भी लगा दी गई है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपका फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है स्ट्रेंथ और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है दिस वन इज डेविल। तो पाइल नंबर 1 फरवरी 2025 यानी 2025 जो ईयर है, इसमें फरवरी का जो महीना है, दूसरा महीना आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को लेकर के आएगा, जिसमें स्थितियां आपको शुरुआत में समझ में ना आए या आपको थोड़ा चैलेंज मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये महीना आपको एक नए काम में, किसी नए तरह के आइडिया में इन्वॉल्व करेगा, जिसे अगर आपने थोड़ा गंभीरता से ले लिया तो आप 100% उस काम में अपना पूरा एफर्ट दे पाएंगे और उसे कंप्लीट कर ले जाएं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने मार्ग से भटके नहीं, क्योंकि इसकी एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि बीच में ही आप अपने टारगेट को या तो स्विच कर दें, बदल दें, या फिर किसी नए टारगेट की ओर मुड़ जाएं। न टारगेट को स्विच करिए, न दूसरे टारगेट की ओर मुड़िए। जिस प्लान पर काम कर रहे हैं उसी पर करिए। ये महीना आप अगर अपने आप को मैनेज, ये महीना इस तरह का है कि आपको अपने आप को मैनेज करना है। अगर आप स्वयं को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो फरवरी 2025 आपके अनुसार रहेगा, आप इसका बहुत लाभ उठा पाएंगे। अब हम 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं क्या होगा अगर आप स्वयं को मैनेज नहीं करते और फ्लो के साथ बहना शुरू कर देते हैं। उस समय होगा ये कि आपके मन में नई योजना के विचार तो आएंगे, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को न तो सही तरीके से निभा पाएंगे, न उस पर खरे उतर पाएंगे। मन में आ रहे भटकाव की वजह से आप किसी एक विषय पर लगातार टिक कर काम करने में असफल हो जाएंगे और चैलेंजिंग सिचुएशन में आप शुरुआत में ही, जब शुरू में चैलेंज सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें ही हार मानकर पीछे हट जाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी का सहयोग मिल जाए या मैं खुद किसी का सहयोग कर दूं, और इस तरह से ये पूरा महीना फेलियर का हो जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं करते तो ये महीना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत फ़ायदेमंद फलित होने वाला है। इस महीने अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपनी चीज़ों को मैनेज करिए। जो भी चैलेंज आपने एक बार स्वीकार कर लिया, उस चैलेंज से पीछे मत हटिए, गिव अप बिल्कुल मत करिए और आगे बढ़िए। ये महीना आपको इमोशनल ग्राउंड पर, आपके आर्थिक मामलों पर, आपके सामाजिक मामलों पर, सभी पर आपको बेनिफिट देगा। लेकिन आप एकला चलो रे की नीति पर काम करेंगे तभी, अन्यथा ये महीना आपको नुकसान भी दे सकता है, ये क्लियर है। और इस महीने
अननेसेसरी दूसरे लोगों के पचड़े में, झगड़े में उलझने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन आती है आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर। सबसे पहले मैरिड कपल्स के लिए लव रिलेशनशिप कार्ड अपीयर हुआ है, क्लींजिंग द पास्ट। कई बार मैरिड कपल, जो कार्ड का नाम आ रहा है बिल्कुल यही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत दिमाग नहीं लगाना इस बार। जैसा कई बार मैरिड कपल्स करते हैं कि थोड़ी तूतुमै में होती है तो पुरानी सारी गलतियां निकाल कर सामने रख देते हैं, तो इस महीने वो ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी कुछ जगहों पर आपने पढ़ा होगा कि फरवरी एक ऐसा महीना होता है साल का जिसमें छोटे जो टॉडलर्स बच्चे होते हैं, मतलब जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, वो कम रोते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। किसी ने मुझे भी एक बार पूछा था कि भाई फरवरी के महीने में बच्चे कम रोते हैं, इसका क्या कारण है? मैंने कहा 2 दिन कम होते हैं, 28 दिन का होता है, इसी वजह से। बाकी 30-31 दिन के हैं, तो बाकी महीनों में 2-3 दिन बच्चे ज़्यादा रो लेते हैं, फरवरी में 2 दिन कम रो लेते हैं, बस और कुछ नहीं। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात थी। इस महीने अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी के पुराने गलतियों को वर्तमान के झगड़ों में शामिल नहीं करना है, बस इतना करना है। और अगर हो सके तो उसकी कुछ गलतियां, कुछ ऐसी आदतें जो पुरानी थीं बट अब उसमें बदलाव आ गया है, पुरानी बातों को दिमाग से निकाल दें। सिर्फ इतना कर लें, अगर आपने ये किया तो आपके रिलेशन में एक नई वाइब आ जाएगी, आपके रिलेशन में एक नवीनता आ जाएगी, आकर्षण फिर से और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और आप दोनों के बीच संबंधों में और मधुरता आ जाएगी। अगर आप पुरानी बातों को पकड़ कर चलते हैं तो आप दोनों के मन में जो खटास आ जाए उसकी वजह से आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अनमैरिड लोगों के लिए लव लाइफ वाले मामले में कार्ड अपीयर हुआ है इनोसेंस। तो ये कहता है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो सबसे पहले अपने पार्टनर, अगर आपका पार्टनर कोई है, अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ध्यान रखें और ऐसी हरकतें और बातें ना करें जो उसे हर्ट कर जाएं। कई बार होता है कि पार्टनर नहीं बताती या नहीं बताता कि भाई उसे क्या हर्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हो सकता है उसे कोई चीज़ बुरी लग रही है, थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है इस महीने। अगर ये ध्यान देते हैं तो आपके प्यार में और उछाल आ जाएगा और मधुरता आ जाएगी। ये महीना आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करने वाला है। अब उन लोगों के लिए जो इनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, अकेले हैं, एकदम सिंगल हैं, लव लाइफ को लेकर के ये महीना आपको पॉसिबल चांसेस हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवा दे जिसके बारे में आपकी पहली फीलिंग ये हो कि यार इसके साथ मेरा रिलेशन लगता ही नहीं है कि बन पाएगा, हमारा मैच ही नहीं बन रहा है, ऐसी फीलिंग आ जाए। सिर्फ प्लीजेंट रहिए, अच्छे मिजाज में रहिए और सज्जनता से ट्रीट करिए सामने वाले को, और उसकी डिमांड पर अपने ग्रेस को बिल्कुल डाउन नहीं करना। ऐसा नहीं कि अब सज्जनता से ट्रीट कर रहे हैं तो उसने जो कहा सब सही, नहीं नहीं। अपने प्रायोरिटी को या अपनी जो आपकी एक पर्सनैलिटी है उसको बिल्कुल गिराए बिना सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है। संभव है कि इस महीने आपको एक नया लव पार्टनर मिल जाए। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द फूल। ये बताता है कि इस महीने परिवार को लेकर के आप थोड़ा सा परेशानी या पेशोपेश में आ सकते हैं, लेकिन चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाएंगी और बहुत आसानी से हो जाएंगी अगर आप एक लाइन सोचते हैं, और वो ये कि कुछ भी हो जाए हैं तो अपने परिवार, बस इतना सा, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। अगर आप उनके प्रति एक अपनेपन की फीलिंग में आते हैं तो समस्या नहीं होगी, या जो होगी भी वो आपके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी, न दिमाग को हर्ट करेगी न दिल को हर्ट करेगी, चीज़ें आसान होगी। और अगर आप नहीं सोचते, अगर आप थोड़ा सा डिटैचमेंट के साथ चलते हैं तो आप काफ़ी हर्ट होने वाले हैं, याद रखिएगा। इसलिए इस महीने परिवार को अपने नए आइडियाज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताना। पहले काम करिए, थोड़ा सफलता मिले, फिर उनको ज्ञात होने दीजिए कि क्या करना है, ठीक है, इतना ही करना है। बाकी अदरवाइज फैमिली के साथ रिलेशनशिप इस महीने अच्छा रहेगा। फिनेंशियल मामलों के लिए कार्ड अपीयर हुआ है द सोर्स। ये कहता है कि एक नई योजना, नया विचार कौंध जाए, आर्थिक
स्थिति को बढ़ाने के लिए, पैसा और कैसे कमाएं और कैसे आए इसके लिए। लेकिन ये जो नया विचार, नया आइडिया होगा, ये अभी शुरुआती लेवल पर होगा, इस पर काम करना होगा और सबसे ज़्यादा स्वयं को ही मैनेज करना होगा। आप अगर स्वयं को बहुत ज़्यादा पैशनेट कर लेते हैं नए आइडिया के ऊपर तो भी गड़बड़ हो जाएगी, डिपैशनेट हो जाते हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप न तो इम्पैशनेट हो न पैशनेट हो, ठीक है। मतलब अपने आप को थोड़ा सा मैनेज्ड रखना है और विचार करना है कि भाई इस आइडिया पर क्या काम करें तो वो आइडिया पल्लवित हो सकता है। आगे ये महीना फिनेंशियल गेन को लेकर के, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर के और आपकी जो सेविंग्स है उसकी सिक्योरिटी को लेकर के पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। ऑक्यूपेशन यानी आपके व्यापार या जॉब से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है न्यू विजन। अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में हैं और एक मतलब प्रमोशन चाहते हैं या सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं तो फरवरी का महीना कहता है कि इस महीने ना प्लानिंग करो, प्लान बनाओ, कैसे करना है, क्या करना है, रफ खाका बना लीजिए और प्लान को थोड़ा शार्प करके बनाइएगा, यानी कि एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप डेजिग्नेशन वाइज चाहते हैं तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि मुझे फलाना डेजिग्नेशन में अब चाहिए प्रमोशन, नहीं मिलेगा तो आई विल सी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सैलरी का भी ऐसे ही देखिए, इस महीने प्लानिंग पर काम। अब प्लानिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने प्लान बना लिया कि भाई हमको फलाना सैलरी चाहिए, हो गया प्लान, नहीं, यहाँ प्लान खत्म नहीं हुआ। ये देखिए कि फलाना सैलरी पाने के लिए आपकी स्किल्स उतनी अपडेट हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको थोड़ा अपडेट करिए। ये कंपनी जिसमें आप हैं ये उतनी सैलरी इनकम दे देगी या नहीं देगी, तो फिर दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इस सैलरी के लायक जो पोजीशन है उस पोजीशन के लिए मेरी एलिजिबिलिटी आ रही या नहीं, या मुझे कितना इंप्रूव करना है, ये सारी चीज़ों को प्लानिंग का हिस्सा बनाइए और अकॉर्डिंगली काम करिए। व्यापारिक मामलों में आप सही निर्णय लेने में कामयाब तो होंगे, लेकिन आपके व्यापारिक मामलों में आपको थोड़े संघर्षात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और इस संघर्ष से भाग गए तो गड़बड़ होगी और अगर इसमें लगे रहे, लड़े रहे तो जीत आपकी होगी। एजुकेशन मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है रीबर्थ। ये सिंपल सी बात कहता है कि एजुकेशन यानी आपकी शिक्षा के मामले में, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, सब कुछ, आप बस अपने काम को कर लीजिए। यानी कि जितनी आपकी ड्यूटी है आपके एजुकेशनल मैटर्स में बस उतना पूरा कर दीजिए। अगर आप मान लीजिए एजुकेशनल मैटर्स में एक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में कितनी देर की प्रिपरेशन होनी चाहिए उसे प्रॉपर तरीके से कर लीजिए, बस चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। बस इतना करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है इस महीने। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है अवेयरनेस। अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में निगेटिविटी की अवेयरनेस आ गई है, ज्ञात हो गया है कि क्या क्या कमियां हैं और इसे कैसे कैसे दूर किया जाएगा, तो फिर कहता फिर दिमाग मत लगाओ, करो, उस पर काम करो। और हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में इसके अलावा अपनी हेल्थ को लेकर अननेसेसरी फियरफुल नहीं होना। अननेसेसरी कई बार लोग हो जाते हैं, अननेसेसरी बिना वजह फियरफुल हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आपकी हेल्थ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही थी तो फरवरी वो महीना होने वाला है जो आपकी हेल्थ में एक नया काया पलट करे और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेकर के आवे। बस आपको स्वयं पर थोड़ा ध्यान अधिक देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, फरवरी का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग आपके लिए हो चुकी है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सफ़ेद रंग के गुलाब के पुष्प को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा होने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर द मून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स।
फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, ये महीना आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए, आपको एक सफलता देने के लिए आ रहा है, लेकिन आपको भी कुछ कर्म करने होंगे उस तरह से जो आपको ये चीज़ें दे दे। सबसे पहले क्या, एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, निर्णय कि मुझे ये करना ही करना है या ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है, ये टारगेट पूरा करना ही करना है, इससे नीचे पे समझौता नहीं, पहला। ठीक। दूसरा, ये महीना आपको शुरुआत में कुछ ना कुछ समस्याएं दिखा सकता है, प्रॉब्लम, और एक नहीं मल्टी लेयर प्रॉब्लम, जिसकी शुरुआत होगी कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिसकी वजह से मन आपका खट्टा हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार ये महीना बहुत गड़बड़ जा रहा है या शुरुआत ही इस महीने की खराब हो गई। वो नेगेटिविटी सचमुच में है, उस नेगेटिविटी को बस एग्री कर जाइए, राजी हो जाइए, मान जाइए कि हाँ ठीक है, थोड़ा हो गया, ओके, ठीक। लेकिन अब हो गया ओके, इसका ये मतलब थोड़ी कि भी पूरा महीना हम खराब कर दें, है ना। घर से निकल रहे कहीं जाने के लिए, हल्का सा पैर लड़खड़ा गया तो क्या करिएगा, वापस घर पे थोड़ी बैठेगा कि नहीं आज पैर लड़खड़ा गया, आज सारा दिन घर पे रहेंगे, अब बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करते ना। देखते हैं कि क्या हो गया, क्यों लड़खड़ा गया, कोई नहीं, हो गया होगा, चलो आगे निकलो, भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो। तो यही करना है। और जो नकारात्मकता आपको फील होगी वो सिचुएशन की वजह से होगी, उसमें आपका दोष नहीं होगा, लेकिन आप उस नकारात्मकता को दिल से ना लगा लें, बस इसका ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम्स जो आपको शुरू शुरू में फेस आएंगी या दिखेंगी या आप समझ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, वो मल्टी लेयर्ड होगी, एक प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीपल होंगी, कईयों होंगी। अभी प्रॉब्लम की बात करते हैं। फाइनेंशियल गेन इस महीने मिलने की पॉसिबिलिटी है, सम्मान के प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी है। सम्मान ही नहीं बल्कि आपका यश, एक तो होता है रिस्पेक्ट जिसे हम सम्मान कहते हैं, और एक होता है फेम जो आपकी वाहवाही लोग करते हैं, वो भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। और आपके इस महीने के कंप्लीट होते होते अनायास कुछ लोग या कुछ सिचुएशन ऐसी बने जो आपके काम में सहयोग करती चली जाएं और आपके सारे काम अंततः सेट हो जाएं, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम मल्टी लेयर्ड होगी, एक के बाद एक हो सकती है, या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि भाई प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम का क्या ही करिएगा, है ना। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का क्या ही करिएगा, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रहने दीजिए और आप अपना काम करिए। प्रॉब्लम अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए। प्रॉब्लम का काम है, समस्या का काम है व्यवधान करना, हमारे मार्ग को रोकना। हमारा काम है अपने कर्म को करना, कर्म को करते जाइए और ये महीना मिरेकली, चमत्कारिक ढंग से प्रॉब्लम्स को डिजॉल्व करता चला जाएगा। आपको डिजॉल्व नहीं करना, आपको सॉल्व नहीं करना, वो अपने आप खत्म होगी, लेकिन आप अपने कर्म में बने रहिए। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लव लाइफ, मैरिड कपल्स आपके लिए है एग्जिस्टेंस। ये कहता है एक दूसरे को अपना पूरक मानिए। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, ठीक है। तो उसी परिभाषा के अनुरूप पति अर्धांग हुआ, वो अर्धांगिनी हुई तो पति भी अर्धांग हुआ, क्योंकि अगर पत्नी अर्धांगिनी हो गई और आधे अंग की स्वामिनी हो गई तो आधा अंग तो पति का है, तो फिर वो अर्धांग हो गया, ठीक। तो एक दूसरे को अपना पूरक मानिए। पूरक मतलब कंप्लीट करने वाला। इसको आसान भाषा में समझें कि एक राउंड बॉल है और उसे बीच से कट कर दिया आधा, ठीक। अब आधी बॉल पति है, आधी पत्नी, जब तक दोनों साथ में नहीं आएंगे बॉल कंप्लीट नहीं होगी, गोला पूरा नहीं होगा। इसे समझाने के दृष्टि से, यानी कि एक तरीके से रिलेशनशिप के मामले में बताने के दृष्टिकोण से कहते हैं कि एक दूसरे का पूरक होना या वर्तुल का पूरा हो जाना। तंत्रों में ये शब्द आया है वर्तुल। जब स्त्री और पुरुष एक साथ सम्मिलित होते हैं तो वर्तुल का निर्माण होता है।
कई बार ट्रायंगल का निर्माण होता है और कई बार स्क्वायर का होता है। मतलब वर्तुल वो ओजस की बात है, उनके तेज का। उनका एक स्त्री और पुरुष मिले स्क्वायर बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है या वर्तुल बन सकता है। वर्तुल सबसे बेस्ट माना जाता है। तो जब आप अपने जीवन साथी को अपने लाइफ को कंप्लीट करने वाले पर्सन के तौर पे देखेंगे और मानेंगे या मानेंगी, तो आपके जीवन में और सुवास उठेगी, सुगंध उठेगी, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट, और आपके रिलेशन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या थी तो उसका सॉल्यूशन मिले और आपके रिलेशन में और गहराई आए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। अनमैरिड कपल्स, आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है सॉरो। ये कहता है कि अपने पार्टनर को प्रॉब्लम्स मत दिखाओ, समस्याएं मत बताओ, बस उसके साथ पहले बीइंगनेस में आओ कि हाँ जी हमें साथ में रहना है। पहला यानी कि आप उसका साथ देंगे, वो आपका साथ दे, इसके लिए एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करने की कोशिश करें। दूसरा ये कहता है कि इस बात की परवाह करो कि लाइफ में जो आपका रोमांटिक रिलेशन यहाँ चल रहा है इसके बाद क्या। अगर आप अगले स्टेप की परवाह नहीं कर रहे तो ये जो अभी चल रहा है ये आप संभाल नहीं पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी या आगे चलकर चीज़ें खराब होंगी ही होंगी, और इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वर्तमान प्रेम संबंध के अगले स्टेप के बारे में प्लानिंग करनी है। अपने पार्टनर को दुखी ना करने के लिए, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिससे वो दुखी हो, दुखी ना करने के लिए कृत संकल्प रहना है। और जो लोग सिंगल हैं, अभी एक रिलेशनशिप में नहीं हैं, फरवरी का महीना उनके लिए नए पार्टनर के मिलने की पॉसिबिलिटी में बहुत कमज़ोर, केवल 20% की संभावना ले रहा है, जिसे मैं बहुत बढ़िया तो नहीं मानता। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है नो थिंगनेस। ये कार्ड कहता है कि पारिवारिक मैटर में आप सिर्फ इतना समझें कि आप और आपके परिवार, आपके परिजन एक ही हैं, आप अलग अलग नहीं हैं। अगर आप एक दूसरे को अलग अलग फील करना शुरू करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये महीना बहुत पॉजिटिव है और आपके पारिवारिक जीवन, पारिवारिक संबंध में और गहराई आएगी। एक दूसरे का सहयोग करें, इसकी भावना बनेगी, और कई मामलों में आप, आपके परिजन आपके लिए और आप अपने परिवार के लिए सेल्फलेस एफर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। फिनांस के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है पॉलिटिक्स। ये कहता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले थोड़ा रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान देना है, और डबल ध्यान देना है, 2 बार, पहली बार में नहीं, थोड़ा ध्यान से समझ बूझ करके। दूसरा कहता पैसों के मामले में छिपाव बनाने की कोशिश करिए। आपके पास कितना पैसा है दूसरे को मत बताएं, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं दूसरे को मत बताएं, आप अपने अगले स्टेप में अपने धन का क्या करने वाले हैं दूसरों को मत बताएं, और आप कितना और धन चाहते हैं जीवन से कि आपके पास आवे, इसके बारे में भी दूसरों को अपनी महत्वाकांक्षा मत बताएं। साथ ही साथ ऐसे लोगों से फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस नहीं करना है जिनके बारे में आपको ठीक से पता है कि ये पर्सन सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है। ऑक्यूपेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है लेटिंग गो। ये कहता है कि आपके प्रोफेशनल मैटर्स में चीज़ें जैसी चल रही हैं पहले तो वैसी ही चलने दें। दूसरा कहता है कि सिचुएशन पर आप ऑब्जर्वेशन बनाए रखें, दृष्टि को बनाए रखें, क्योंकि ये महीना आपको एक मौका देने वाला है अपने प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब, किसी भी मामले में एक ऐसी उछाल का, एक ऐसी सक्सेस का जो आपके लिए बहुत ह्यूज हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और अगर आप थोड़ा ध्यान, बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा अवेयरनेस बना करके चलिए, और अगर एक थोड़ा लाइट अवेयरनेस बनाकर चलते हैं तो ये मिल जाएगा। अदरवाइज प्रोफेशनल मामलों में ये महीना अच्छा है, पॉजिटिव है, और आपके लिए बेटर साबित होने वाला है। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है शेयरिंग। ये कहता है कि आप इस चीज़ को कंसीडर करके चलें कि एजुकेशनल मैटर्स में आप अपने लिए क्या तय कर रहे हैं। हम कैसे पढ़ेंगे, हमारी पढ़ाई की शिफ्ट क्या होगी, कितना पढ़ेंगे, सिलेबस का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा छोड़ेंगे, इसका एक प्लानिंग कर लीजिए। फरवरी के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, फरवरी से एग्ज़ाम्स हो जाते हैं कई बार, तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम वगैरह आ रहा है तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या है, बस उस पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पर नहीं। और साथ ही साथ में इस चीज़ पर भी फोकस बनाए रखना है कि आप अपने आप को
स्वयं के प्रति किसी भी तरह के गिल्ट में लेकर ना आवे। अगर स्वयं में अपराध की भावना आ जाती है गलती से भी, तो एजुकेशनल मामलों में ये महीना सपोर्टिव नहीं रहेगा। और अगर आप किसी जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए है कि आप अपने आप को इस तरह से ढालने की कोशिश करें कि आपका जो सिलेबस है प्रिपरेशन का, यानी एग्ज़ाम जो आपका है जॉब के लिए, उसके लिए जो बुक्स आपकी हैं वो आपके मित्र जैसी आपको फील हो, शत्रु जैसी ना फील हो। मतलब आप पढ़ें तो उसमें आनंद की अनुभूति लेने की कोशिश करिए। और इसका तरीका क्या है, पहले एग्री होइए कि मुझे ये नॉलेज चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम का मामला नहीं है, मुझे तो ये ज्ञान भी चाहिए। जब आप इस मेंटालिटी में आते हैं तो पढ़ने में मज़ा आने लगता है। इसको करिएगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वो कार्ड नहीं आएगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का कार्ड कहता है कि आप अपनी हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसके लिए माइंडसेट करिए, और माइंडसेट करने के बाद ये ऑब्जर्व करिए कि अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है। ठीक, और वो चीज़ पर जब आप काम करेंगे तो ये महीना उसमें काफ़ी मदद करेगा। अदरवाइज़ ये महीना आपकी हेल्थ में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट लावे, आपकी हेल्थ में चीज़ें इस तरह से बदलें जो आपको स्वयं बहुत पसंद आवें, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज आपको इम्प्रूवमेंट भी देगा और मन में शांति भी लाएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने येलो कलर के रोज यानी पीले रंग के गुलाब के पुष्प को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका फरवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द एम्पर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3, फरवरी का महीना आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें, क्योंकि महीना क्लोज होते होते मान के चलें कि 20 फरवरी के बाद आपके मन में उदासी या निराशा की भावना आ सकती है। थोड़ा शुरू से शुरू करें। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी, पॉजिटिव, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। किसी सिचुएशन, किसी काम, किसी मामले को मैनेज कर रहे हैं तो उसे मैनेज कर ले जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर सही संबंधित सलाह मिल जाएगी, और अगर कोई मदद चाहिए तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपको मिल जाए। हालांकि महीने की शुरुआत से लेकर के लगभग 15-17 फरवरी तक आप अपने आप में बहुत संकल्पित रहेंगे और अपने इस सख्त, एक तरह से हम कहें कि अपने इस सख्त रवैये की वजह से आप जो सोचते हैं उस पर वैसा ही काम कर पाएंगे और अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी अपने साथ संकल्प की शक्ति, अपने साथ की गई सख्ती और हार्ड वर्क का आपको फरवरी के 20 फरवरी के पहले पहले बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स और रिजल्ट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस महीने आप किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करने या उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने की योजना पर अगर काम करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन 20 फरवरी के बाद ये महीना आपको एक ऐसी सिचुएशन में लेकर जाएगा जहां आपको लगेगा कि या तो आपने जितना एफर्ट किया उसका रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आया, या ईश्वर का सहयोग नहीं मिला, या सिचुएशन या किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। ये सारी निगेटिविटी या कोई भी निगेटिव फीलिंग इस तरह की आवे 20 तारीख के बाद, तो उस निगेटिविटी को निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए कि नहीं, मुझे निगेटिविटी नहीं चाहिए, मैं पॉजिटिव ही रहूँगा या पॉजिटिव ही रहूँगी। और उस नकारात्मक फीलिंग के बावजूद या निराशा वाली फीलिंग के बावजूद आप अपनी होप को बिल्कुल भी न छोड़ें, क्योंकि आप अगर होपफुल बने रहेंगे तो ये निराशा हावी नहीं होगी, 1 से 2 दिन के अंदर गिर जाएगी, मैक्सिमम 2 दिन।
ठीक है। अच्छा, अलग अलग लोगों के लिए टाइमलाइन थोड़ी अलग अलग चलेगी। किसी का 18-19 होगा, किसी का 19-20, डेट बता रहा हूँ, किसी का 20-21, किसी का 21-22, और मोस्टली ये 23 फेब तक ही रहेगा। 23 फेब के बाद निराशा की फीलिंग नहीं आएगी। अगर आप उससे निकल गए तो, और नहीं निकल पाए तो फिर कंटिन्यू हो जाएगी। इसी सिचुएशन में 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। नई अपॉर्चुनिटी आपकी चॉइस के क्षेत्र में होगी, तो जो आपकी रुचि का विषय है या जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर आप काम करते हैं उसी विषय में होगा, और आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं। इसे लेकर के सिचुएशन डाउटफुल आ रही है क्योंकि मन आपका अजीब सा हो सकता है। इसलिए 15 फरवरी तक स्पेसिफिकली मन में जो संकल्प की भावना रहेगी उसे बनाए रखने की कोशिश करिए। ओवरऑल एक ग्लैंस में देखें तो फरवरी का महीना बहुत अच्छे से शुरू होकर के, यानी कि शुरू होता है तो यहाँ से और थोड़ा नीचे चला जाता है, तो 100% से गिर करके ये 40-45% के आसपास तक सपोर्टिव और पॉजिटिव रहता है। तो ये था एक ग्लैंस में कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आपका फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। लव लाइफ, मैरिड कपल्स आपके लिए है कार्ड एक्सपीरियंसिंग। ये कहता है कि मैच्योर तरीके से अपने लव लाइफ को मैनेज करिए, क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आप बच्चे नहीं हैं, आप रोमांस नहीं कर रहे हैं, आप एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं के लिए जितनी है उतनी ही अपने पार्टनर के लिए है। बस हो गया, प्रवचन समाप्त। बस इतना ही ध्यान देना है। अगर इस महीने इतना ध्यान दिया कि आप मैच्योर हैं क्योंकि आपकी शादी हो गई है, बस आपकी एज कुछ भी हो, आप 22-24 साल की उम्र में विवाहित हैं, 30 साल की उम्र में विवाहित हैं या 70 साल के हैं, बस इतना ध्यान दीजिए कि मैं विवाहित हूं, दैट मीन्स मैं मैच्योर हूं और मेरा बिहेवियर मेरे पार्टनर के साथ मैच्योर्ड होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये महीना आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, रोमांस, एक्सपीरियंस सब दे देगा। अनमैरिड कपल्स और सिंगल्स, सबसे पहले अनमैरिड कपल्स आपके लिए है ब्रेक थ्रू आउट। इसी कार्ड से सिंगल्स के लिए भी बताऊंगा इन्फॉर्मेशन। अनमैरिड कपल अपने रिलेशनशिप में आपको इस महीने थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपसे या तो एकदम गिर जाएगी या तो उठ जाएगी, इस पार या उस पार। दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस बनाइए। अगर गिर गई है तो भी बैलेंस करिए, उठ गई है बहुत ज़्यादा तो उसे खींच के लाइए, थोड़ा ज़मीन पे पैर लाइए उसके, ठीक। दूसरा, जब आप सिचुएशन को मैनेज करें तो अपनी गलती ज़्यादा लेने की कोशिश करिएगा, अपने पार्टनर की गलती लेने की कोशिश मत करिएगा, वरना सिचुएशन बैलेंस ही नहीं होगी, ठीक। अपनी गलती अगर आप लेते हैं तो उसका नुकसान, खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा अगर अपनी गलती स्वीकार करते समय आपने कोई वादा नहीं कर दिया, प्रॉमिस नहीं कर दिया तो। फॉर एग्जाम्पल कि चलो ठीक है, मेरी गलती है, मैंने गलती की, मैंने जल्दबाजी की, मैंने बचकानापन किया, सॉरी, अब हम चीज़ों को ठीक करेंगे। लेकिन वहाँ कमिटमेंट मत देना कि अरे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब फला 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 चीज़ होगी, फिर गड़बड़, फिर फंसेंगे, वो नहीं करना, ठीक। तो ये हो गया। दूसरे, इस महीने आपके, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप में जब आप दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे तो फिर प्यार का तूफान आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैशन उठेगा। एक तो है ना सिचुएशन की नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल के बाद में वो सिचुएशन या तो ऊपर उठ जाएगी या तो गिर ही पड़ेगी। गिरने उठने के बाद में जब आप चीज़ों को मैनेज करेंगे तो उस मैनेज सिचुएशन में जब आप फिर टुगेदर हो जाएंगे एक साथ तो फिर पैशन बहुत जमकर आ जाएगा, उसे थोड़ा कंट्रोल करिएगा। अनमैरिड, ये महीना आपके लिए लव रिलेशनशिप में समझदारी से काम करने का है। अगर आप अनमैरिड हैं, किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उसकी फीलिंग्स को पहले पता करिए, जल्दबाजी मत करिए, वरना उधर से नो हो जाए इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। और
इस महीने अगर आप सिंगल हैं, किसी ने आपको प्रपोज मार दिया, कोई आया कोई आई, उसने कहा हेलो आई लव यू, तुमसे बहुत प्यार है, तो तुरंत लव यू टू मत करिएगा, उसको बोलिएगा कि ठीक है आपने प्यार प्रदर्शित किया, धन्यवाद, मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। आपका उस पर क्रश हो फिर भी समय ले लीजिए, इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर वो पूछे मैं तुम्हें पसंद नहीं, तो उसको बोलो नहीं पसंद तो बहुत हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय दो। उसको बता दीजिए कि नो 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 आई लाइक यू वेरी मच बट आई लव यू तक पहुंचने के लिए मुझे जरा सा समय चाहिए, गिव मी सम टाइम। ये करिएगा, इसका फायदा मिल जाएगा। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द रिबेल। ये कहता है पारिवारिक मामलों में आप परिवार की हर बात को माने नहीं, सही नहीं है ना, गलत भी होता है। कई बार परिवार की सारी बातों को नहीं मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार परिवार हमें ऐसी चीज़ों को करने को भी कह देता है जो हम ना करना चाहते हैं, ना नैतिकता कहती है कि करें। तो यहाँ पर जहाँ आप सही हैं, नैतिक मूल्यों में, मोरल्स में, एथिक्स में आप सही हैं, ट्रू हैं, गलत नहीं हैं, वहाँ पर आप अपने ट्रू नहीं मतलब राइट हैं, वहाँ पर आप अपने फैमिली के अगेंस्ट काम करें, एक्शन लें, अपने कार्यों में आगे बढ़ें। दूसरा, अगर आप किसी सीक्रेट कार्य पर काम कर रहे हैं, सीक्रेट मामले पर काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में फैमिली को इन्फॉर्मेशन ही नहीं देनी। तीसरा, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं जिसके लिए आपको फैमिली के परमिशन की तो ज़रूरत है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ये अपने मर्जी से, अपने एफर्ट से करूं और करके साबित करूं कुछ, तो भी शांत रहिए, इत्मीनान रखिए और चीज़ों को मैनेज करिए। ये महीना फैमिली मैटर्स में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए होशियार रहिएगा। फिनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ऑर्डिनरीनेस। तो पहली चीज़ तो ये बताता है कि फाइनेंशियल मामलों में ये महीना आपके लिए न्यूट्रली पॉजिटिव रहेगा। न्यूट्रली पॉजिटिव का अर्थ होता है कि चीज़ें निगेटिव तो जानी ही नहीं है, या तो समतल चलेंगी या तो ऊपर उठेंगी। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी। मान के चलें आप किसी अंगूर के बगीचे में घूम रहे हैं और वहाँ पर पेड़ों पर अंगूर जो फले हुए हैं उनको तोड़ना मना है, लेकिन गिरे हुए को उठाना मना नहीं है। मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा इसी से। तो भाई जो गिरा है उसमें से कुछ खराब भी होगा, कुछ टूटा हुआ भी होगा। तो आप सोचिए, आप सही पीस उठाएंगे या खराब पीस? हर कोई कहेगा सही पीस। बस यही ध्यान देना है इस महीने फाइनेंशियल मैटर्स में। ऑक्यूपेशनल मैटर्स यानी आपके प्रोफेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है सेलिब्रेशन। तो ये कहता है कि इस महीने आप अपने व्यापारिक मामले, जॉब से जुड़े मामलों को जैसे रूटीन में चल रहा है उसी रूटीन में चलाइए। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, इसमें छेड़छाड़ ज़्यादा मत करिए, क्योंकि छेड़छाड़ करने से चीज़ें खराब होंगी। और अगर कोई डिसीजन मेकिंग मामला आता है आपके प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन में, तो फिर इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना। साथ ही साथ इस महीने आप अपने व्यापारिक या आपके जॉब से जुड़े मामलों में अपने आप को और इम्प्रूव करने की एडिशनल फोर्सफुल कोशिश ना करें। नॉर्मल कोशिश करनी है तो कर लीजिए। यह महीना आपको एक ऐसी पॉजिटिविटी देगा जो इस महीने आपके व्यापारिक मामलों में या जॉब से जुड़े मामलों में इम्प्रूवमेंट लाएगा और आपको गर्व का अनुभव कराएगा, ठीक है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि महीने का आखिरी भाग यानी 20 फरवरी के बाद आपको अपने मन को पहले मैनेज करना है, पॉजिटिव रखना है, तभी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट में आएंगी। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट। अभी तक आपने अगर अपनी पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी में कोई भी गलती करी है जिसका आपको पछतावा है, तो उस पछतावे से अपने आप को निकालिए। अब हो गया, ठीक है, प्रायश्चित हो गया, ख़त्म करिए चीज़ों को और नए सिरे से आगे बढ़िए। कभी कभी एक सुंदर बगीचे से, एक सुंदर पार्क से, एक सुंदर उद्यान से जाते हुए हम डर भी सकते हैं अगर अकेले हों तो। बहुत बढ़िया सुंदर सा बगीचा है लेकिन आप अकेले हैं, कोई और वहाँ नहीं है, तो आपको घबराहट भी आ सकती है, डर लग सकता है। और अगर डर गए बाई चांस, तो उस उपवन की, उस बगीचे की, उस पार्क की सारी सुंदरता व्यर्थ हो जाती है, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक।
तो आपके एजुकेशनल मैटर्स में यही है। अगर आप अपनी पास्ट गिल्ट, वो चाहे इस महीने की हो, इस साल की हो या 10 साल पुरानी क्यों ना हो, अगर आप अपनी पास्ट गिल्ट को पीछे नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने प्रिपरेशन में वो दमखम नहीं दिखा पाएंगे। आपकी प्रिपरेशन हो करके भी गिर जाएगी। ये महीना आपको सपोर्ट करने के लिए आता है और कहता है कि सिर्फ पॉजिटिविटी की ओर देखो और निगेटिविटी की ओर ध्यान मत दो। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है शेयरिंग। तो ये पहली चीज कहता है कि नेचुरल वेजिटेशंस का ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम नेचुरल तरीके से खा सकते हैं, जैसे फल, सैलेड नेचुरली खाया जा सकता है, कच्चा खा सकते हैं। दूसरा, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आप चॉइस और ब्यूटी का ध्यान रखें। मेरी आदत है, मुझे अगर कोई चीज़ देखने में अच्छी नहीं लग रही तो मैं उसको टेस्ट भी नहीं करता, वो चाहे जितनी बढ़िया डिश हो। अगर वो दिखने में सुंदर नहीं है, मतलब ठीक नहीं, मुझे पसंद नहीं आई, देखने में उसकी शक्ल नहीं अच्छी लगी, तो फिर मैं उसे टेस्ट नहीं करता, चाहे जो हो जाए, मुझे नहीं पसंद है। तो ये कहता है इसी चीज़ को आपको करना है। आपकी हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए उसमें आप अपनी चॉइस को प्रायोरिटी दे दें खाने पीने के मामले में, लेकिन ये भी ध्यान दें कि वो देखने में ब्यूटीफुल होनी चाहिए, मन खुश हो जाए, मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। ठीक, मन आपका भोजन सामने आ गया, ठीक है, अब भोजन को देख करके मन खुश हो जाए और तब आप उस भोजन को करिए, आपकी हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट आएगी। तो दो चीज़ें हैं, पहला नेचुरल चीज़ें खाइए, मतलब वो चीज़ें, नेचुरल तो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें नेचुरल रूप में खाया जा सकता है, कट करके सीधा खा लिया, छील करके जैसे खा लिया, ठीक है। दूसरा, जो चीज़ आपकी पसंद की हो। तीसरा, जो आपको देखने में बहुत अच्छी लगी, ठीक है, उस चीज़ को यूज़ करिए और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। साथ साथ में क्लोज करते करते बताता है कि अपने रात के भोजन को थोड़ा सा हल्का रखेंगे तो हेल्थ में और अच्छी इम्प्रूवमेंट भी मिल जाएगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।